नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल डेली डोज स्पिरिट में। आज हम बात करेंगे खाटू श्याम जी के जन्मदिन की। हिंदू पंचांग के अनुसार श्री खाटू श्याम जी की जयंती प्रतिवर्ष कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। इस दिन देवउठनी एकादशी भी पड़ती है। इसी दिन श्री खाटू श्याम जी की विधिवत पूजा के साथ साथ विभिन्न प्रकार के भोग भी अर्पित किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि श्री खाटू श्याम जी भगवान कृष्ण के कलयुगी अवतार हैं। राजस्थान के सीकर में श्री खाटू श्याम की भव्य मंदिर स्थापित है। मान्यता है कि यहाँ भगवान के दर्शन मात्र से ही हर मनोकामना पूरी हो जाती है। इस वर्ष 2024 में बाबा श्याम का जन्मदिन 12 नवंबर मंगलवार को मनाया जाएगा। कौन थे श्री खाटू श्याम जी? शास्त्रों के अनुसार श्री खाटू श्याम जी का संबंध महाभारत काल से माना जाता है। वह पांडु के पुत्र भीम के पौत्र थे। श्री खाटू श्याम जी बहुत शक्तिशाली थे। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब पांडव अपनी जान बचाते हुए एक जंगल से दूसरे जंगल में घूम रहे थे, तब भीम का सामना हिडिंबा से हुआ। बाद में हिडिंबा ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम घटोत्कच रखा गया। बाद में घटोत्कच का एक पुत्र हुआ जिसका नाम बर्बरिक रखा गया। बर्बरिक को बाद में खाटू श्याम के नाम से जाना जाने लगा। क्यों प्रसिद्ध है खाटू श्याम बाबा की कहानी? महाभारत के युद्ध के दौरान बर्बरिक ने श्री कृष्ण से भाग लेने की अनुमति मांगी, लेकिन श्री कृष्ण युद्ध का परिणाम जानते थे। ऐसे में श्री कृष्ण ने बर्बरिक को रोकने के लिए उनसे दान मांगा और उसमें सिर मांगा। बर्बरिक ने बिना देर किए उन्हें अपना सर दान दिया। बर्बरिक के महान बलिदान से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने बर्बरिक को वरदान दिया कि कलयुग में तुम श्याम कहलाओगे। वरदान देने के बाद उनके सर को खाटू नगर में दफनाया गया था, इसलिए उन्हें खाटू श्याम बाबा कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि एक गाय उस स्थान पर आई थी और प्रतिदिन अपने आप उसके स्तनों से दूध बहा रही थी। बाद में जब उस जगह की खुदाई की गई तो वहां सिर दिखाई दिया, जिसे कुछ दिनों के लिए एक ब्राह्मण को सौंप दिया गया है। एक बार खाटू नगर के राजा को सपने में मंदिर बनवाने और शीश मंदिर में उसे सुशोभित करने की प्रेरणा मिली, तो उस स्थान पर मंदिर बनाया गया और शीश मंदिर में कार्तिक मास की एकादशी को सजाया गया। इसलिए हमेशा देवउठनी एकादशी के दिन श्री कृष्ण जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। श्री खाटू श्याम जी की कथा। महाभारत काल में लगभग 5,500 वर्ष पहले एक महान आत्मा का अवतरण हुआ, जिसे हम भीम पुत्र बर्बरिक के नाम से जानते हैं। महिसागर संगम स्थित गुप्त क्षेत्र में नवदुर्गाओं की सात्विक और निष्काम तपस्या कर बर्बरिक ने दिव्य बल और 3 तीव्र धनुष प्राप्त किए। कुछ वर्ष उपरांत कुरुक्षेत्र में उपलब्ध नामक स्थान पर युद्ध के लिए कौरव और पांडवों की सेनाएं एकत्रित हुईं। युद्ध का शंखनाद होने ही वाला था कि यह वृत्तांत बर्बरिक को ज्ञात हुआ और उन्होंने माता का आशीर्वाद ले युद्ध भूमि की तरफ प्रस्थान किया। उनका इरादा था कि युद्ध में जो भी हारेगा उसकी सहायता करूंगा। भगवान श्री कृष्ण को जब यह वृत्तांत ज्ञात हुआ तो उन्होंने सोचा कि ऐसी स्थिति में युद्ध कभी समाप्त नहीं होने वाला। अतः उन्होंने ब्राह्मण का वेश धारण कर बर्बरिक का मार्ग रोककर उनसे पूछा कि आप कहाँ प्रस्थान कर रहे हैं। बर्बरिक ने अपना ध्येय बताया कि वह कुरुक्षेत्र जाकर अपना कर्तव्य निर्वाह करेंगे, और इस पर ब्राह्मण रूप में श्री कृष्ण ने उन्हें अपना कौशल दिखाने को कहा। बर्बरिक ने
एक ही तीर से पेड़ के सभी पत्तों को भेद दिया, सिवाय एक पत्ते के जो श्री कृष्ण ने अपने पैरों के नीचे दबा दिया था। बर्बरीक ने ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि वह अपना पैर पत्ते के ऊपर से हटाए, वरना आपका पैर घायल हो सकता है। श्री कृष्ण ने अपना पैर हटा लिया। वह बर्बरीक से एक वरदान मांगा। बर्बरीक ने कहा कि हे यजमान, आप जो चाहे मांग सकते हैं, मैं वचन का पूर्ण पालन करूंगा। ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण ने शीश दान मांगा। यह सुनकर बर्बरीक तनिक भी विचलित नहीं हुए, परंतु उन्होंने श्री कृष्ण को अपने वास्तविक रूप में दर्शन देने की बात की, क्योंकि कोई भी साधारण व्यक्ति यह दान नहीं मांग सकता। तब श्री कृष्ण ने अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। उन्होंने महाबली, त्यागी, तपस्वी वीर बर्बरीक का मस्तक रणचटिंका को भेंट करने के लिए मांगा और साथ ही वरदान दिया कि कलयुग में तुम मेरे नाम से जाने जाओगे, मेरी ही शक्ति तुम में निहित होगी। देवगण तुम्हारे मस्तक की पूजा करेंगे। जब तक यह पृथ्वी, नक्षत्र, चंद्रमा तथा सूर्य रहेंगे, तब तक तुम लोगों के द्वारा मेरी श्री श्याम रूप में पूजनीय रहोगे। मस्तक को अमृत से सींचा और अजर अमर कर दिया। मस्तक ने संपूर्ण महाभारत का युद्ध देखा एवं युद्ध के निर्णायक भी रहे। युद्ध के बाद महाबली बर्बरीक कृष्ण से आशीर्वाद लेकर अंतर्ध्यान हो गए। बहुत समय बाद कलयुग का प्रसार बढ़ते ही भगवान श्याम के वरदान से भक्तों का उद्धार करने के लिए वह खाटू में चमत्कारी रूप से प्रकट हुए। एक गाय घर जाते समय रास्ते में एक स्थान पर खड़ी होकर चारों थनों से दूध की धाराएं बहाती थी। जब ग्वालों ने यह दृश्य देखा तो सारा वृत्तांत भक्त नरेश को सुनाया। राजा भगवान का स्मरण कर भाव विभोर हो गए। स्वप्न में भगवान श्री श्याम देव ने प्रकट होकर कहा, मैं श्यामदेव हूँ। जिस स्थान पर गाय के थन से दूध निकलता है, वहाँ मेरा शालिग्राम शिला रूप विग्रह है। खुदाई करके विधि विधान से प्रतिष्ठित करवा दो। मेरे इस शिला विग्रह को पूजन जो खाटू आएंगे, उनका सब प्रकार से कल्याण होगा। खुदाई में प्राप्त शिला रूप विग्रह को विधिवत शास्त्रों के अनुसार प्रतिष्ठित कराया गया। चौहान राजपूतों ने नर्मदर कंवर हुई है, जिन्होंने इस विग्रह को आतताइयों के विध्वंस से बचाने हेतु झोपड़े में रखा एवं सेवा पूजा की। औरंगजेब के शासन काल में पुराने मंदिर का विध्वंस हो गया तथा उसके बाद जहां भगवान श्री श्याम देव का विग्रह प्रतिष्ठित किया गया, वह आज भी विद्यमान है, जहां देश के सभी कोनों से श्याम प्रेमी पूजा अर्चना एवं दर्शनार्थ आते हैं। अब नर्मदा कुंवर के खानदान के ही चौहान राजपूत पुजारी हैं। जय श्री श्याम। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।